नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उससे। ठीक है, ओके। तो चलो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ज़्यादा बातें ना घुमाते हुए। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दैट इज एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन, दूसरा होते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चा पैदा होते हैं और वहां पे कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा पैदा होते हैं तब जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन होने के बाद, है ना। तो जिन्होंने भी मेरा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाके देखो, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या होते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर एक गैमेट बनते हैं इनसाइड द ओवरी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एग। एंड मेल बॉडी के अंदर एक गैमेट बनते हैं इनसाइड द टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, ये दो गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कैसे? आफ्टर मीटिंग मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल। ठीक है, और उसके बाद मेल गैमेट स्विम करके पहुंचते हैं फीमेल गैमेट तक, और उसके बाद होता है फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो बनेंगे जाइगोट। ठीक है, ओके। जो जाइगोट बनेंगे उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, वो मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये बहुत सारे स्टेज है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस में। ठीक है, ओके। सो ये ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, इस स्टेज में जाके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, कैसा होता है कि देखो यहाँ पे ओवरी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम में ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो सपोज ये है ओवरी। ठीक है, दो ओवरी होते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर्म होते हैं एग। ठीक है, तो एग यहाँ से रिलीज करने के बाद यहाँ पे मूव करते हैं, और मूव करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब यहाँ से मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट तैर के आते हैं और आके यहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, और जाइगोट बनते हैं। ठीक है, ओके। सो रुको, ये जो जाइगोट है, यहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेंगे मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होने के बाद बनेंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से पास होंगे और उसके बाद बनेंगे ब्लास्टोसिस्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या होगा, जो फीमेल का दैट इज मदर बॉडी का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसके साथ अटैच हो जाएगा। अटैच क्यों होगा? अटैच होने का मकसद ये है कि मदर बॉडी से जो न्यूट्रिशन इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को चाहिए वो मिले। ठीक है, और बहुत सारा फंक्शन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, और उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होगा 9 महीने तक, और फिर बच्चे को डिलीवर किया जाएगा। और जो प्रोसेस है डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन। और जितना टाइम तक ये एम्ब्रायो डेवलप होकर बच्चा बनेगा, उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, और पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, बच्चा बनने के बाद जिस प्रोसेस से वो बच्चे को डिलीवर किया जाता है उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बेसिक आइडिया आया क्या है? ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? कुछ ऑर्गेन्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेन्स जो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, जिस सिस्टम के मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद मिल रही है, ठीक है। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होंगे? मेल बॉडी के अंदर, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन, ये लोअर एब्डोमेन से लेके इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेनली कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि टेस्टिस, देन एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये कुछ ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम को बनाने के लिए। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत इजी चीज है, सिर्फ ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ध्यान दो, इसमें से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अल्टीमेटली इसमें से ही तुम लोग लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो मेन ऑर्गन है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है टेस्टिस। सो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर क्या बनते हैं? मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म बनते हैं, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं इस टेस्टिस में, ये वाला, ठीक है, इस टेस्टिस में। सो इस टेस्टिस को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जिसमें गैमेट फॉर्म होते हैं और साथ में वो ऑर्गन कुछ सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये काम मेल बॉडी के अंदर करते हैं टेस्टिस, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और बाकी जो जो है, जैसे कि एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इस गैमेट को ट्रांसफर करने में, उस गैमेट को नरिश करने के लिए ये बहुत सारे डिफरेंट काम में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ही मेन काम होता है गैमेट प्रोडक्शन का, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, सो टेस्टिस जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दैट मीन्स एब्डोमिन के बाहर। सो मेल बॉडी के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। सो क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। सो हमारे टेस्टिस के अंदर बनते हैं मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर होते हैं, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखो, अगर ये टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर होंगे तो उस टेस्टिस को कितना टेम्परेचर मिलेगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलने से उस टेस्टिस के अंदर कोई स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो बॉडी का और भगवान का देखो कैसे बनाया हुआ है हमारा बॉडी को। सो टेस्टिस को एक ऐसे जगह पे प्लेस किया जहां पे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लोअर टेम्परेचर होता है, दैट इज ये एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम। ये देखो यहाँ पे ये है टेस्टिस, ठीक है, और इस टेस्टिस को प्लेस किया गया है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, सो स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, और एक स्क्रोटम में दो स्क्रोटल सैक होते हैं, ठीक है, और एक स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो जब ये स्क्रोटम के अंदर है तब स्क्रोटम के अंदर 34 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी 34 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या कर पाएंगे, उसके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और अगर एब्डोमेन के अंदर होता तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाता। समझ में आया क्यों होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? ओके, तो आवर टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड इट इज लोकेटेड इन स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर टेस्टिस इज प्रेजेंट, ठीक है। ओके, सो
स्क्रोटम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, समझ में आ गया? ओके, सो अब हम देखेंगे टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना? सो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसका और एक काम क्या है? वो सेक्स हार्मोन रिलीज करना। ठीक है, एंड्रोजेंस रिलीज करना। ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पे देखो, इतना सारा पिक्चर है, ये सब देख के डरने का नहीं है, बहुत इजी है। एक बार पिक्चर समझ लो, सब कुछ हो जाएगा। ये सब देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ओके। तो चलो एक काम करते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं। ये है टेस्टिस, है ना? इसको हम सेक्शन करने के बाद, काटने के बाद अगर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये एक, ये दो, ऐसा कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, हर लोब्यूल्स के अंदर जब हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक लोब्यूल्स को हमने जूम किया यहाँ पे, और जूम करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल पे 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी और क्या करेंगे हम? इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को भी सेक्शन करेंगे और देखेंगे, ऐसे काटेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ऐसे काटने के बाद जब हम ऐसे ऊपर से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, तब एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमको। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। सो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं अभी देखते हैं। चलो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और इसके अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जब देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला लाइनिंग है सेल का, पहला लाइनिंग जो है इनर लाइनिंग, वो एक स्पेशल टाइप के सेल से बनते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पार SPAR मेटोगोनिया, स्पार्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पार्मेटोगोनिया। ये जो स्पार्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉइड सेल है, दैट मीन्स इसमें 46 नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसी स्पार्मेटोगोनिया से ही बनते हैं स्पर्म। ठीक है, ये बहुत सारा प्रोसेस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो यहाँ पे 46 नंबर के क्रोमोसोम होते हैं स्पर्मेटोगोनिया में, लेकिन हमें क्या पता है हमारे गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। तो इस स्पर्मेटोगोनिया से गैमेट बनने के समय क्या होना पड़ेगा? रिडक्शनल डिवीजन होना पड़ेगा, दैट इज मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होना पड़ेगा, मियोटिक डिवीजन होना पड़ेगा, तभी जाके जो स्पर्म बनेगा उसमें 23 नंबर के क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ओके। सो ये जो पहला लाइनिंग का सेल है ये हो गया क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और साथ में कुछ सेल रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये लंबा लंबा कुछ सेल देखो, ये सब क्या है? ये सब है सार्टोली सेल, सार्टोली सेल्स। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट पहुंचाना। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन देना और उसको डेवलप होने में मदद करना। ठीक है, ये सार्टोली सेल का फंक्शन है। ओके, सो हमने जब ऐसे सेक्शन किया था तो हम यहाँ पे एक ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर देख रहे हैं, है ना? तो इसके साइड में ये देखो, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को हमने काट के रखा है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं। तो ये तीसरा, तो बीच बीच में देखो यहाँ पे गैप है ना? ये सब एरिया, ये गैप है। दिस एरिया आर नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, और लेडिक सेल, लेडिक सेल। ठीक है, लेडिक सेल। ये जो लेडिक सेल होते हैं इसका फंक्शन है हार्मोन सिक्रेशन करना, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन, जैसे कि एंड्रोजन का एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये लेडिक सेल ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। तो ये कहाँ पे देख रहे हैं हम? टेस्टिस के अंदर। तो हमने क्या बोला था? टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें क्या होते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज गैमेट प्रोडक्शन होते हैं,
और साथ में हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, सो टेस्टिस के बारे में हमने जान लिया। अभी टेस्टिस का थोड़ा ओवरऑल मॉर्फोलॉजी और उसका साइज के बारे में जानते हैं, ठीक है। ओके, तो लेंथ ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस का लेंथ अगर इस साइड से अगर हम लेंथ देखें तो वो 4 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं, और इसका जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक लाइक स्ट्रक्चर where testis is located, ठीक है। ओके, सो अभी टेस्टिस के बारे में जान लिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। मेल एक्सेसरी डक्ट्स आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये देख के और ये डायग्राम देख के हम पूरा मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ से देखो, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक कंपार्टमेंट, उसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सब टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकल के एक जगह पे मिलते हैं और वहां पे ओपन होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? रेटी टेस्टिस में। ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रेटी टेस्टिस में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ओके, रेटी टेस्टिस अभी वो जो टेस्टिस है, टेस्टिस से बाहर निकलेंगे और जाके ये भाषा इफरेंशिया में ओपन होंगे। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं भाषा इफरेंशिया, ठीक है। ये रेटी टेस्टिस अभी जाके भाषा इफरेंशिया में ओपन होंगे, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से लेके सब कुछ ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बहुत पतले पतले ट्यूबुल्स थे, ठीक है। वो जाके रेटी टेस्टिस में ओपन हुआ, फिर रेटी टेस्टिस से जाके कुछ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के भाषा इफरेंशिया में ओपन होंगे, ठीक है। फिर भाषा इफरेंशिया जाके ओपन होंगे एक स्ट्रक्चर में जो कि टेस्टिस के बाहर और टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन में होते हैं, वो है इपिडिडाइमिस, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला जगह इपिडिडाइमिस में ओपन होंगे भाषा इफरेंशिया, ठीक है। अभी भाषा इफरेंशिया जाके पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये जाके ओपन होंगे एक सिंगल पाइप में और सिंगल डक्ट में, ठीक है। ये देखो, एक सिंगल डक्ट, इस डक्ट को हम बोलेंगे vas डिफरेंस, ठीक है। vas DEFERENS, डिफरेंस, ठीक है। सो ये vas डिफरेंस में ओपन होंगे। vas डिफरेंस जो है एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, सो ये vas डिफरेंस जाके अल्टीमेटली ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और ये जाके अल्टीमेटली ओपन होगा यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा में जाके ओपन होगा। सो ये है मेल एक्सेसरी डक्ट्स। ये मेल एक्सेसरी डक्ट्स असल में क्या करते हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो जाके रेटी टेस्टिस में पहुंचते हैं, रेटी टेस्टिस से भाषा इफरेंशिया में, और भाषा इफरेंशिया से जाके इपिडिडाइमिस में जाके वो स्टोर होके रहते हैं। तो इपिडिडाइमिस जो स्ट्रक्चर है उसमें जाके स्टोर होके रहते हैं, ठीक है। ओके ओके, अब हम जानेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, तो हमारा स्पर्म बनते हैं इनसाइड टेस्टिस, फिर वो स्पर्म आके जमा होते हैं इन द इपिडिडाइमिस, स्टोर होके रहते हैं। इपिडिडाइमिस से आके vas डिफरेंस से आके ये पहुंचते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्लैडर के इस रीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों से कुछ फ्लूइड रिलीज होते हैं। तो क्या हुआ? स्पर्म प्लस इन तीनों से जो सिक्रेशन आया वहां से कुछ फ्लूइड आया, ठीक है, फ्लूइड आया, और उसके बाद बना सीमेन, ठीक है। तो सीमेन क्या है? स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो उससे बनेगा सीमेन। ये सीमेन जो है वो सीमेन है लिक्विड, ठीक है। ओके, सो इस सीमेन में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? स्पर्म का डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, और साथ में कुछ मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, तो सीमेन क्या है समझ में आया? ओके, अभी चलो देखते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में, ठीक है। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब थोड़ा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये होते हैं
ये ब्लैडर के साइड में, ठीक है। ओके, ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल ओपन होते हैं इन द भास डिफरेंस, ठीक है। भास डिफरेंस जो यहाँ पे आया और ये जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर घुस गया, उसके बाद इस भास डिफरेंस के अंदर ये सेमिनल वेसिकल जाके ओपन होता है, ठीक है। इसका एक मुंह जाके उसमें ओपन होता है और बनते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इजाक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, इजाक्यूलेटरी डक्ट। सो सेमिनल वेसिकल से क्या रिलीज होंगे, कुछ फ्लूइड सीक्रेट होंगे, ठीक है, कुछ सीक्रेशन। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, इसमें से जो फ्लूइड रिलीज होंगे वो कंट्रीब्यूट करते हैं नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम, ठीक है। सीमेन वॉल्यूम का 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है ये सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन, ठीक है। इस सेमिनल फ्लूइड में क्या होते हैं कि सेमिनल फ्लूइड में होते हैं फ्रुक्टोज, ठीक है, फिर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये जो सेमिनल फ्लूइड है जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होते हैं, उसमें जो पीएच होता है वो होता है नियर अबाउट 7.4, ठीक है। ये स्लाइटली अल्कालाइन होते हैं। अभी इसका जो पीएच है, ये जो स्पर्म का जो पीएच है जो एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। दैट इज ये होता है थोड़ा अल्कालाइन, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड में जो पीएच है वो होता है थोड़ा अल्कालाइन, और स्पर्म में क्या है, थोड़ा एसिडिक। तो वो स्पर्म का जो एसिडिक नेचर है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में ये सेमिनल फ्लूइड हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, तो सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल, सीमेन, इन सब के बारे में तो जान लिया। अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, वो क्या है, प्रोस्टेट, ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड। सो ये जो प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड है। ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये ओपन होते हैं यूरेथ्रा में, ठीक है। ओके, इस प्रोस्टेट से भी कुछ सिक्रेशन निकलते हैं, और उस सिक्रेशन में क्या क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स, और फिर साइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब होते हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन में। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली 20 to 30% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम, ठीक है। सीमेन वॉल्यूम का 20 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं ये प्रोस्टेट का सिक्रेशन, ठीक है। ओके, फिर और एक चीज, और एक ग्लैंड क्या है, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसे हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ये बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ओपन होते हैं यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा, ठीक है, इस यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, और इससे भी थोड़ा एल्कालाइन सिक्रेशन रिलीज होते हैं और सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं, सीमेन का जो एसिडिक नेचर है थोड़ा, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो जो सिक्रेशन आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि सीमेन को एसिडिक से लाके न्यूट्रलाइज बना रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में ला रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये सब था कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अभी हम देखेंगे मेन जेनिटलिया और पेनिस, ठीक है। मेन जेनिटलिया में हम देखेंगे कुछ टाइप के मसल्स, ठीक है। तो ये जो पेनिस होते हैं, पेनिस को अगर हम इसे सेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि टू सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल मसल जो पूरा पेनिस में रन होते हैं ऐसा, ठीक है, टू सिलिंड्रिकल मसल जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। ये कॉर्पस कैवर्नोसा टू सिलिंड्रिकल मसल जो पूरे पेनिस में रन होते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे और एक मसल है, ठीक है, ये भी सिलिंड्रिकल मसल है, ये है कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। इसी कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर से ही यूरेथ्रा पार होते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो पेनिस होते हैं, पेनिस के टिप में यहाँ पे एक मसल होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ओके। और इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर होते हैं एक पतला सा एक स्किन जिसे हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। ओके,
सो मेल जेनेटिलिया में हमें इतना ही जानना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मसल होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम और साथ में क्या होते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में यहाँ तक खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि सबको समझ में आया, ठीक है। सो डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सब कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।